हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी हल्क, जो कि एवेंजर की एक न्यू सीरीज़ है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है इस कहानी में लीड कैरेक्टर यानी जॉनी फोर्ट वाल्टन, जो कि पैसे से एक वकील है और आज उसकी एक दलील है जिसकी प्रैक्टिस वो अपने एक फ्रेंड के साथ कर रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि ताकत को दिखाना हर किसी के सामने ज़रूरी नहीं होता है, उसे तब दिखाना चाहिए जब वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। साथ ही में हम ये देख पाते हैं कि इस बार सी हल्क इस सीरीज़ में कैरेक्टर पूर्त बोल को रिएक्ट करते दिख रहा है और हमसे बातें भी कर रहा है, जैसा कि डेडपूल किया करता था। जान जाने के बाद अपने सी हल्क होने का दावा करती है। यह बात उसके बेस्ट फ्रेंड निकी को भी पता चल जाती है और यहाँ से कहानी जाती है कुछ महीने पहले, जहाँ वो अपने कज़न ब्रदर ब्रूस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और साथ ही खा रही थी चीटो से याद आया कि आजकल ये इसको कुछ ज़्यादा अचीवमेंट कर रहा है। पहले हमने इसे आई एम ग्रूड पर देखा था। अब वेलकमिंग बैक टू द स्टोरी। यहाँ जैब्रिक ब्रूस से कह रहा था कि क्या तुम्हारा फ्रेंड स्टीव जोसर यानी कि कैप्टन अमेरिका वो अभी भी वर्जन है या नहीं। इस बात को सुनकर ब्रूस को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अभी ये आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अंतरिक्ष में से एक जकार प्लेनेट का एक स्पेसशिप इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी का बैलेंस संभालने के चक्कर में इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी इतनी भयानक तरीके से पलटी होती है कि इन दोनों का खून बहने लगता है। तभी ब्रूस कहता है, जेनिफर तुम मुझसे दूर हट जाओ क्योंकि मुझसे खून निकल रहा है। जैसा कि हम लोगों को जानते हैं कि ब्रूस के खून में गामा रेडियन था, इसलिए ब्रूस जेनिफर से दूर हटने के लिए कह रहा था, लेकिन जो नहीं होना था आखिरकार वो ही हो गया। यहाँ पर जेनिफर वोल्टर सी हल्क बन चुकी थी क्योंकि उसके खून में ब्रूस का खून मिल गया था और रात में जब जेनिफर वोल्टर को होश आता है तो वो अपनी इंसानी बॉडी में ही होती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसके कपड़े भी फटे चुके होते हैं, तो पास ही क्लब में जाकर मदद मांगने के लिए किसी का फ़ोन लेती है, लेकिन तभी कुछ लेडीज़ वॉशरूम में उसकी हालत देखकर शॉक हो जाती हैं और ये पूछती हैं, आखिर तुम्हारी हालत किसने की। लड़के तो होते ही गंदे हैं और जहां मौका मिलता है वहां किसी को भी नहीं छोड़ते। तुम यहीं रुको, हम तुम्हें बिल्कुल सही कर देंगे। इसके बाद अच्छी तरह लाली लिपस्टिक लगाकर उसे अच्छे कपड़े पहना देती हैं। वहाँ से निकलते हुए फ़ोन मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़े कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये आइटम कहाँ जा रही है। जेनिफर जो कि उस सिचुएशन के लिए वहाँ से बचकर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है, मगर उसे क्या पता था कि वो एक सी हल्क बन चुकी है। ये देखकर उन सब की पैंट गीली हो जाती है, मगर तभी हल्क आ जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है ब्रूस बैनर के एक छिपे हुए आइलैंड पर, जो कि उसके खुद टोनी स्टार ने उसे गिफ्ट किया था। इस लैब में ब्रूक हमेशा अपने आप को डॉक्टर हल्क कहकर बुलाता है और पूरा टाइम यहीं पर अपने आप पर स्टडी करते हुए निकाल देता है। जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, गुस्से में आते ही मैं तुम्हारी जैसा क्यों बन रही हूँ। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो गलती से तुम्हारा खून मेरे खून के साथ मिल गया था। मेरे खून के मिलने के कारण तुम एक हल्क बन गई हो। ये बात जेनिफर के लिए काफ़ी शॉकिंग की थी कि अब गुस्सा आते ही कहीं उसे हल्क ना बनना पड़े, क्योंकि उसे नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आना था। इस पर ब्रूस का कहना था कि अगर तुम्हारे पास में सुपर पावर आई हैं तो सुपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आई होंगी। तुम्हें हल्क की पावर को यूज़ करना भी आता नहीं है। अगर तुमने इसे सीखा नहीं तो तुम मालूम नहीं कितने मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हो। हेलो गाइस, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में।